हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 15 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर रिवीजन होते रहेगा। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें होने वाले 5 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और इन स्टेजेस में झारखंड के किस किस डिस्ट्रिक्ट के गुजरने वाली कौन कौन सी एनएच को टारगेट किया गया है, वहाँ पर किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा। क्योंकि ये आपका सेंट्रल फंडेड इनिशिएटिव है, इस कारण से आपको पता होना चाहिए ये 4 लेन, एक अगर प्रिसाइज वे में जाने तो ये 4 लेन इनिशिएटिव है, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी इस पर एक एडिशन किया गया है, इस कारण से ये फिर से न्यूज़ में आया है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपका जो है 14 जून को आपका विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है, तो इसमें जो है झारखंड से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, इन सभी पर भी हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने झारखंड के किस राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हो आज से उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मैंने दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अगर कोई टर्म्स आपको समझ नहीं आ रहा है, आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा NH75 को शामिल किया गया है। अब थोड़ा कहाँ से कहाँ तक को ये शामिल किया गया है, इन सभी बातों पर हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज चर्चा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में इसे तैयार कर दिया गया है, आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका झारखंड परीक्षा, वहाँ जाए, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर ले। जल्द ही हम लोग क्विजेस भी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या NH75 इंग्लिश में कहा जाए तो सड़क को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। कुडू से लातेहार, डाल्टनगंज और गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा विडहमगंज तक इस सड़क को 4 लेन का बनाया जाएगा। करीब 203 किलोमीटर लंबे सड़क को 4 लेन बनाने में 3000 करोड़ की लागत आएगी। इसका काम जो है आपका टोटल 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। चंदवा, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा और नगर उंटारी में बाईपास बनेगा। वहीं ROB का भी निर्माण किया जाएगा। अब चरण वाइज समझिए, स्टेज वाइज कि कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट पर निर्माण किया जाना है। तो चलिए, सबसे स्टार्टिंग ही जो हो रहा है ना आपका, वो आपका 4th फेज से हो रहा है। चौथे चरण में गढ़वा बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीजन आउट करने की कोशिश करें कि 4th फेज से क्यों स्टार्ट हो रहा है। इसलिए स्टार्ट हो रहा है आपका, क्योंकि इसके लिए जो आपका टेंडर है वो आपका सबसे पहले पास हुआ है। क्योंकि जो देखिए, आप कभी भी अगर रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, हाईवे पास कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लियरेंस लेना, ग्राउंड क्लियरेंस लेना। आपका बहुत सारा जो है जंगल से गुजरता है रोड, गांव के ग्रामीण इलाकों से गुजरता है, खेतों से गुजरता है, तो क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो 4th फेज में जिन जिन एरियाज़ को कंसिडर किया जा रहा है, वहाँ से सबसे पहले क्लियरेंस मिल गई, इसीलिए सबसे पहला काम यहाँ पर 4th फेज का किया जाएगा। 5वें चरण में गढ़वा बाईपास के बाद लगमा से उत्तर प्रदेश की सीमा विडहमगंज तक 4 लेन का काम होगा। वहीं तीसरे चरण में डाल्टनगंज के आगे से गढ़वा बाईपास के शुरुआती पॉइंट तक का काम होना है। देखिए, सारा फेजेस को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, बस एक ओवरव्यू जान लीजिए कि 5 फेज है तो किस किस प्रकार से काम किया जाना। एक बार आप सुन लेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो रिटेन रहेगा ही। पहले चरण में गढ़वा बाईपास का काम होगा। दूसरे चरण में लातेहार से पहले उदयपुरा से डाल्टनगंज के आगे तक का 4 लेन करने का अलाइनमेंट का काम कर लिया है। इस पार्ट में लातेहार और डाल्टनगंज में बाईपास का निर्माण करना है। पहले चरण में कुडू से लातेहार के पहले उदयपुरा तक 4 लेन का काम होगा। इस हिस्से में चंदवा बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। अब कुडू से पहले तक का जो हिस्सा है ना, उसका निर्माण किया जा चुका है, जिसमें आपका 2 पार्ट में है, आपका रांची से बिजुपड़ा
और बीजूपाड़ा से कुड़ू यहाँ तक का 4 लेन तैयार कर लिया गया है। अब इसके आगे जो है सड़क काफ़ी ख़राब है, इसी पर आपका अभी कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में ग्रेपलिंग कुश्ती सेंटर की शुरुआत की जाएगी। आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पर आपका ये जो है दोनों मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी के सभी 24 जिलों में इसकी स्थापना की जानी है। पॉइंट वाइज देख लीजिए, इसमें ऐसा कुछ खास एक्सप्लेनेशन है नहीं। 13 जून को आयोजित ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ झारखंड की ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि सभी जिलों में आपका ग्रैपलिंग कुश्ती सेंटर की शुरुआत की जाएगी। सेंटर में ग्रैपलिंग कुश्ती के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण एवं विकास का कार्य किया जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा इसको थोड़ा। अभी भी वर्तमान में इसका क्या यूज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है आपका। झारखंड के कितने जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पहले आंसर जान लीजिए, इसकी जो स्थापना की जानी है वो आपका 6 जिलों में की जानी है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझिएगा ऐसे। इसकी स्थापना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए हर बार में जो होता है ना, जो खून चढ़ाने की बात की जाती है, आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन को ही समझिए ना। जो हम लोग प्लाज्मा जो चढ़ाया जा रहा था तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वो आपका ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इसी प्रकार आपका ब्लड्स में प्लेटलेट्स मौजूद रहता है, आरबीसीज मौजूद रहती हैं, डब्ल्यूबीसीज मौजूद रहती हैं, आपका लिम्फ्स रहता है। तो ये सारा चीज़ को एक्सट्रैक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है आपका, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर केसेस में इन सभी ब्लड जो है ना पूरा का पूरा चढ़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको जैसे किसी का प्लेटलेट्स काउंट कम हुआ तो उन्हें प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी क्या स्थिति है झारखंड में, आपको यहाँ क्योंकि ये सेपरेशन यूनिट जो है वो उपलब्ध नहीं है भी तो रिम्स में है, कभी फंक्शनल होता है कभी नहीं, तो इस कारण से पूरा का पूरा खून चढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपको जो है टू द पॉइंट जो होता है ना इलाज, वो संभव हो सकेगा और कम से कम ब्लड का वेस्टेज होगा। समझ रहे होंगे। चलिए अब पॉइंट वाइज हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। राज्य के 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गुमला, पलामू और जमशेदपुर के सदर अस्पतालों में इसकी स्थापना होगी, जिसका शिलापट का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के अधिकतर ब्लड बैंकों में सिर्फ होल ब्लड ही मिल पाता है। यहाँ से आप रीज़न समझने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट समझेंगे। पीआरबीसी सहित अन्य जरूरी ब्लड कंपोनेंट्स के लिए रांची आना पड़ता है। अधिकांश मामलों में पूर्ण रक्त चढ़ाने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, बल्कि रक्त अवयव यानी कि आप प्लेटलेट्स कह लीजिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी चढ़ाने से ही मरीज ठीक हो जाते हैं। दुनिया भर में ये डेटा है, उसे थोड़ा ध्यान दें। दुनिया भर में 90% मामलों में रक्त के अवयव का प्रयोग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ब्लड की पूरा चढ़ाने का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन अभाव में, इक्विपमेंट्स की कमी में आपको पूरा ब्लड चढ़ाया जाता है। जबकि हमारे देश में केवल 15% मामलों में ही इनका उपयोग हो पाता है। आप डिफरेंस समझ रहे होंगे, कहाँ 90 कहाँ 15। 85% मरीजों में पूर्ण रक्त चढ़ाया जाता है, समझे होंगे। 100% अगर है तो उसमें सिर्फ 15% में ही इनका प्रयोग होता है, 85% को पूरा चढ़ा दिया जाता है, जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती। समझ गए होंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक करके बहुत सारे चीज़ इसमें रिवीजन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। अगर आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012, ठीक, 16 और 2021 जो मैंने आपको पढ़ाया है, इन तीनों को पढ़ा है, तो इन तीनों में ही आपने ये नाम कॉमन पाया होगा, क्योंकि ये आपका 12 से ही प्रोपोज्ड है। 16 में भी इसका जिक्र किया गया था और अब भी है। तो अब क्या है, इसका ज़मीन क्या है, मिल नहीं पा रहा है, तो ज़मीन अलॉट होते होते ये आपका चला गया है अब ऑप्शन नंबर आपका बी, हजारीबाग में। और हजारीबाग में भी कहाँ गया है, इसे भी जान लीजिए। कुछ कुछ आप बजट का चीज़ अब यहाँ पर समझेंगे। चलिए, ये चला गया है आपका हजारीबाग स्थित पशुपालन विभाग के गौरिया कर्मा मॉडल फार्म में, जहाँ का 800 एकड़ ज़मीन लिया गया है। यहाँ पर आपका 1000 एकड़ से ज़्यादा है आपका पशुपालन विभाग के अंडर। अब यहाँ पर आप गौरिया कर्मा से क्या याद कर पा रहे होंगे, कुछ चूजा प्रजनन केंद्र करके पढ़े थे बजट के समय पे, ठीक है, पढ़े ही थे। तो इस प्रकार से रिलेट करिए चीज़ों को, समझ रहे होंगे। चलिए, अब इसी स्थान पर आपका
300 एकड़ भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाने का प्रस्ताव है। इसके लिए जमीन जियाडा को स्थानांतरित करना है। अब ये खाद्य प्रसंस्करण वाला कहाँ पढ़े हैं भाई, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं आपका फूड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में, ठीक है, या फूड प्रोसेसिंग। ये दो अलग अलग है, प्रोक्योरमेंट अलग है और प्रोसेसिंग पॉलिसी अलग है। आपका 21 में फिर से इसे नया बनना है, जिसके लिए आपका साउथ यानी कि तेलंगाना का मॉडल को अपनाया जा रहा है। अब कब तक बन के तैयार होगा, जब भी होगा अब तक पहुंचा दिया जाएगा। गोरियाकर्मा में पशुपालन विभाग का टोटल 1780 एकड़ जमीन है। इसमें से 1000 से अधिक एकड़ आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को दी गई है। करीब 700 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग के पास है। चलिए अब क्वेश्चन समझ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन में आइए, झारखंड के किस अस्पताल को मॉडल ब्लड बैंक के रूप में माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियस है। अगर आप नहीं भी पता है तब भी आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आप झारखंड का कोई विशेषता पूछा जा रहा हो तो वहाँ पे आप जाएंगे रिम्स रांची के साथ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्यों ये न्यूज़ में आया इसे समझिए। विश्व रक्तदान दिवस यानी कि 14 जून को मनाया जाता है और इस समय आपका ऑड्रे हाउस में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जो कि आपका रांची में है, जिसपे आपका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शामिल हुए थे। तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और फैक्ट्स दिया गया है, तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब थोड़ा जानिए, टोटल ब्लड बैंक कितने हैं 59, निजी कितने हैं 28 और 31 है आपके नाकू सपोर्टेड। अब कितना कलेक्शन हुआ है या फिर संग्रह कह लीजिए वो समझिए। 20-21 की बात यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कितना है 2.15 लाख यूनिट। अब 21-22 के अप्रैल व मई में अभी तक आपका 14,490 यूनिट रक्तदान हुआ। ये इंक्रीमेंट क्यों है थोड़ा समझिएगा। ये आपका कोरोना का टाइम था और इस समय काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपका ब्लड डोनेट किया गया है। अब ये है आपका पॉइंट, रिम्स को ब्लड मॉडल बैंक माना जाता है। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा झारखंड के वीर शहीदों की जयंती पर विशेष रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 48 दिनों का कैलेंडर तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए, राज्य के सभी ब्लड बैंक को ऑनलाइन किया जाएगा। खून की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कोई भी मरीज या परिजन देख पाएंगे कि किस ब्लड बैंक में किस ब्लड ग्रुप का कितना ब्लड ग्रुप मौजूद है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब थोड़ा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कशन कर ले। एनआईए की विशेष अदालत का गठन किस जिला में किया गया है। आप में से मैक्सिमम ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रांची में किया गया है। कुछ पॉइंट वाइज है, समझ लीजिए। सिविल कोर्ट रांची में की विशेष अदालत में एनआईए का गठन किया गया है। पूर्व में एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई रांची के प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में हो रही थी। अब सभी केस को एनआईए की विशेष अदालत में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश AK मिश्रा को ही एनआईए का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए, जीएस वाला क्वेश्चन था, औंधी गीत किस अवसर में गाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर में। करेक्ट आंसर है, आप में से सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया है। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। झारखंड से किनका चयन 2022 में होने वाले सीनियर नेशनल एशियन फुटबॉल कप के लिए किया गया है। आपके ऑप्शंस है सुमिति कुमारी, प्रतिभा कुमारी, अभिलाषा कुमारी या फिर निक्की कुमारी, ठीक है। आंसर कमेंट करें। जीएस का क्वेश्चन है, छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब किया गया था। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है जो मैं आपको थोड़ा सा कहानी के थ्रू समझा दूंगा ना, तो आप कभी ईयर और जो प्रदर्शन जिन्होंने किया था वो आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छा किस्सा है आपका। ये जो आपका होता है ना पासपोर्ट्स का जो ज़रूरत पड़ता है आपका ट्रैवल करने के लिए, तो उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा किस्सा है। कहानी के थ्रू समझेंगे, लंबे समय तक याद रखेंगे। ऑप्शन है 1938, 47, 2010 या 2020। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।